हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चैप्टर 7.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवा दिया था, जिसमें कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया था। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे और ये मेरा पार्ट थर्ड है। अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सारे वीडियो को देख लीजिए। 7.1 के भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 7.2 का भी लिंक है, तो सारे को देख लीजिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक भी प्रश्न अगर आपको एग्जाम में देखने को मिले तो वो सारे प्रश्न आपसे बन जाए और एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटे। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं और सीखने समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों, जो शीर्ष 0,-1,2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के साथ क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें 3 कोऑर्डिनेट दिया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 कोऑर्डिनेट दिया गया है। और इस कोऑर्डिनेट से मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को भी ज्ञात करना है। मध्य बिंदु से जो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका मध्य बिंदु ये होगा, ए बी ए सी का मध्य बिंदु ये आर है और बी सी का मध्य बिंदु क्यू है। और इस तीनों पॉइंट से बनने वाले हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। और क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें इस बड़े वाले त्रिभुज के साथ ही छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात भी ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ज्ञात करते हैं बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि बिंदुएं बिंदुएं ए बी एवं सी के निर्देशांक क्रमशः एबीसी के निर्देशांक क्रमशः कितने कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों, 0,-1, 2,1 एवं 0,3 है मेरे प्यारे बच्चों। ये हमें दिया गया था, तो जो हमने ए माना है उसको बी माना है, सी माना है उसी को लिखा है। अब हम त्रिभुज यहाँ से देखिए, तो x1 का बात करते हैं तो x1 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगा। x2 क्या, y1 क्या हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। x2 क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। y2 क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। x3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y3 क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर, क्या फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी भली बात ही जानते होंगे अच्छे तरीके से। फॉर्मूला होता है 1/2 मेरे प्यारे दोस्तों x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आप सभी भली भांति से इस फॉर्मूला से अवगत होंगे। अब यहाँ से इसके मान रख देते हैं 1/2 इंटू x1 कितना है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पे तो 0 है, इंटू y2 माइनस y3 y2 है 1 और y3 है 3। अब मान रखना आप लोगों को आना चाहिए, x2 है मेरे पास तो 2, y3 कितना है, तो 3 है, और y1 कितना है, तो -1 है। तो माइनस पहले से या -1 आएगा तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो यहाँ से x3 कितना है, तो 0 है, और y1 कितना है मेरे पास, तो -1 और y2 1 है। इसको कर दीजिए। अब यहाँ से देखिए ये 1/2, अब मेरे पास तो 0 को अगर मान लीजिए घट के आता है -2, तो -2 को 0 से गुणा करने पर तो 0 ही आएगा। यहाँ से प्लस, अब यहाँ से 2 है और 3 1 4, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। प्लस यहाँ से भी ये 0 को जब इस सब संख्या से गुना करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ से ये 1/2 और गुना क्या निकल के आएगा, 8 वर्ग इकाई। तो ये 2 से 2 चक्के 8 कट जाएगा, यहाँ से 4 वर्ग इकाई निकल के आ जाएगा, 4 वर्ग इकाई। बड़े वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या निकल के आया, तो 4 वर्ग इकाई निकल के आया था। अब आप लोगों को बाबू निकल के आया था इतना, ठीक। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग को छोटे त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना है, इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, जब हमें इस तीनों शीर्ष का कोऑर्डिनेट पता हो तभी नहीं निकाल सकते हैं। तो इस तीनों शीर्ष का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम मध्य बिंदु के मदद से निकालेंगे। कैसे, तो ये देखिए P जो है इस AB का क्या है, मध्य बिंदु है, तो उसके तरीके से निकालेंगे। चूंकि बिंदु P नीचे दिखाई पड़ रहा है ना बाबू, AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु
है, दिखाई पड़ रहा है नीचे बाबू। तो यहाँ से जब ए बी का पी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, तो इसीलिए पी बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, x1 y1 x2/2, तो x1 0 प्लस x2 2 है, इसके बटे में 2 करेंगे, अब प्लस y1 है -1, अब प्लस y2 कितना है 1 बटे में 2 करेंगे। अब जिसे नीचे दिखाई पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं, यहाँ से चलिए कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा बहुत आप लोग को समझना होता है। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो बिंदु पी का जो कोऑर्डिनेट आएगा, तो 0 में 2 से ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो पी का कोऑर्डिनेट 1 और कोमा क्या है, तो -1 और +1 0, 0 में 2 से भाग देने पे क्या आ जाएगा, 0 में 2 से भाग देने से 2 0 ही आ जाएगा। तो हमारा पी का जो कोऑर्डिनेट आ गया, कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, तो वो आप लोग कह सकते हैं यहाँ से पी का कोऑर्डिनेट आ गया, पी का कोऑर्डिनेट आ गया कितना 1,0। ठीक है, अब देखते हैं हम पी का तो कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लिया, अब हम क्यू का कोऑर्डिनेट ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे चूंकि क्यू बिंदु क्यू दीजिएगा, बिंदु क्यू रेखाखंड बीसी का मध्य बिंदु है। बिंदु क्यू जो है मेरे पास, तो रेखाखंड बीसी का मध्य बिंदु है, तो क्यू का जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या निकालेंगे मेरे पास, तो x1 प्लस x2, तो 2 प्लस x1 प्लस x2/2 और कॉमा y1 और प्लस y2/2, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, तो 2 में 0 से भाग देंगे 0, 0 में 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, 2 में 2 से भाग देने पे 1, और यहाँ से 4 आएगा, 4 में 2 से भाग देने पर 2 हो जाएगा, यानी कि 1 2 आ जाएगा। फिर हम लोग बिंदु आर का भी कोऑर्डिनेट इसी तरह निकालेंगे, इसीलिए क्योंकि बिंदु क्यू का कोऑर्डिनेट बिंदु आर रेखाखंड मेरे प्यारे बच्चों किस पे स्थित है, एसी पर, एसी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु है, यहाँ पे भी एसी का मध्य बिंदु है दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप लिख बिंदु पी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, लिख दीजिएगा, रेखाखंड दे दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए बिंदु आर जो है रेखाखंड एसी का मध्य बिंदु है, तो एसी का तो x1 प्लस x2 कीजिएगा, तो आर का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x1 प्लस x2/2 और कोमा y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से आर का कोऑर्डिनेट 0/0, 0 में 0 0 होगा, 0 में 2 से भाग देने पे 0 ही आ जाएगा। अब यहाँ से इसको जोड़ने पे 2 आएगा, -1 +3 2 आ जाए, +2 और +2 में 2 से भाग दीजिएगा तो +1 आ जाएगा। तो ये इतना आ गया। अब तीनों पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट मालूम हो चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, पी का भी कोऑर्डिनेट मालूम हो गया, क्यू का भी कोऑर्डिनेट मालूम हो गया और आर का भी कोऑर्डिनेट मालूम हो गया। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं, लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या फॉर्मूला आता है आप सभी को पता होगा, 1/2 इंटू x1, उसके बाद क्या होता है, तो y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ से इसका मान रख दीजिए, पुट कर दीजिए, x1 क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो x1 क्या है 1 है, और अब यहाँ से देखेंगे y2 क्या है, तो y2 देखिए 2 है, और माइनस y3 क्या है, तो 1 है, प्लस x2 का बात करते हैं तो 1 देखिए 1 है, और y3 कितना है, तो y3 देखिए 1 है, और माइनस y1 कितना है, तो 0 है। मान रखना आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, x3 कितना है, तो यहाँ से देखिए 0 है, और y1 कितना है, y1 माइनस y2, तो y1 देखिए 1 0 है, और माइनस y2 2 है, तो 0 माइनस 2 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो पॉइंट है ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 हो जाएगा, और ये x3 y3 हो जाएगा, क्योंकि हमें पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालने हैं, तो ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेने से आपका मान निकल के आ जाएगा 1/2, यहाँ 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही आएगा, तो 1 गुना 1 प्लस 1 गुना 1 में से 0 जाएगा तो 1, और प्लस 0 और गुना 2 में से 0 में से -2 जाएगा तो -2 ही आएगा। तो इसको जब हल कीजिएगा तो 1/2, और 1 को 1 से 1 प्लस 1 को 1 से गुना करने पर 1 ही आएगा, प्लस 0 आ जाएगा, तो यहाँ से 1/2 गुना 1 1 2 वर्ग इकाई आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 1 वर्ग इकाई। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें पूछा जा रहा है जो हमें निकालना भी है, जो त्रिभुज पी क्यू आर का अनुपात मेरे प्यारे दोस्तों त्रिभुज एबीसी के साथ, तो हम निकाल लेते हैं। अतः त्रिभुज पी क्यू अतः त्रिभुज पी क्यू आर का
क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा मेरे पास? 1:4 निकल के आ जाएगा, क्योंकि पी क्यू आर का निकला है 1 और एबीसी का निकल के आया था कितना? 4 निकल के आया था। तो इस प्रकार आप लोग इस प्रश्न को बना सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। आशा है मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। और इसी तरह आपको एग्जाम में भी बनाने हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर इस तरह आपके अपने एग्जाम में बनाते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर कट नहीं होगा। चलिए आज के पाठ में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पाठ समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।